सीरत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, 19 मुसलमानों को 3 ख़ानदानों से हिंदू धर्म में लाया गया है। ख़बरें आ रही हैं, देखेंगे अब हुकूमत इस पर क्या करती है, जबरन तब्दीली मज़हब के सिलसिले में क्या फ़ैसला उठाती है। और कर्नाटक के वीएचपी लीडर ने एक मरतबा फिर मुसलमानों के ख़िलाफ़ आने वाले दिनों में क़त्ल-ए-आम की धमकी दी है। तो वहीं पर गाज़ियाबाद दासना मंजिल में पुजारी पर हमले की ख़बरें आ रही हैं। कांग्रेस का हृदय परिवर्तन हुआ है। किसी ने कहा कि सावरकर आज़ादी आंदोलन में थे तो हिंदू राष्ट्र की बात करना गुनाह भी नहीं रहा अब कांग्रेस में। गांधी जी का साबरमती आश्रम तोड़ेगी गुजरात सरकार, तो मध्य प्रदेश सैलाब से तबाही के बाद बीमारी फैलने का भी ख़तरा बताया जा रहा है। और बिहार में मुहर्रम के पेश नज़र पुलिस की तैयारियां, 4 शहरों में इजाफी पुलिस नाफिज कर दी गई है। 41 साल कानून की गिरफ्त से बचने वाला कातिल आखिरकार पकड़ में कैसे है, सारी चीज़ें मैं रखता हूँ आप लोगों के सामने। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लें। हमारी वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप जानते हैं कि आपको करना क्या है, नीचे उसकी तफसीलात है। नाज़रीन गिरामी, भारत बदल रहा है और मुसलमानों के लिए बिलखुसूस एक अजीब ही शक्ल इख्तियार करता जा रहा है, ऐसा महसूस होता है। क्योंकि दिन ब दिन जो ख़बरें निकल कर के आ रही हैं वो इस वक्त भारत में मुस्लिम समाज के लिए बहुत ही तशवीशनाक पाई जा रही हैं। और बयानात भी इस तरह के जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और लगातार ये ख़बरें आ रही हैं, अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है। पुलिस ऐसे मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार भी कर रही है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के शामिली ज़िला में तब्दीली मज़हब का मामला सामने आया। ये जो लव जिहाद और पता नहीं क्या क्या सब कह कर के चिल्लाते रहते हैं, अब आप बताइए कि इस मामले में क्या कहा जाएगा। 19 मुसलमानों की घर वापसी के नाम पर जबरन इनका मज़हब तब्दील कराया गया है। महंत यशवीर महाराज ने पूरे रस्म रिवाज से 19 लोगों को हिंदू धर्म में दाखिल किया। इन तमाम लोगों का दावा है कि पहले उनको दबाव में लेकर तब्दीली मज़हब कराया गया था। ये तमाम लोग 3 परिवारों के मेंबर बताए जा रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या धर्म परिवर्तन कराने वालों के ख़िलाफ़ तब्दीली मज़हब एक्ट और एनएसए लागू होगा? क्या इन लोगों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी? देखना ये भी है कि मुस्लिम तंजीमें इस वाक़े के बाद भी सरगर्म होती है या सवाल उठाते हैं या नहीं, इस पर एतराज़ जताते हैं या नहीं, और हुकूमत और इंतज़ामिया को बताते हैं कि नहीं कि आखिर किस बुनियाद पर मुसलमानों को ज़बरदस्ती हिंदू धर्म में लाने की कोशिश हो रही है। दावा किया गया है कि 12 साल कबल मुस्लिम इलाके में बंजारा बरादरी के लोगों का मज़हब तब्दील हुआ था। अब पीर को शामिली के कांधला सिद्धापीठ सूरजकुंड मंदिर में 19 लोगों की घर वापसी मजहबी रस्म हुई और तमाम को हिंदू धर्म में जबरन दाखिल कराया गया। मजहब तब्दील करने वाले तमाम लोगों का गायत्री मंत्र के साथ हवन कराकर शुद्धिकरण कराया गया है। महंत यशवीर महाराज ने कहा कि 19 लोग हिंदू मजहब छोड़कर दूसरे मजहब में चले गए थे। अब इन 19 अफराद की मुबैना घर वापसी कराई गई, जिसमें 7 ख़वातीन, 4 मर्द और 4 बच्चे शामिल हैं। ये तमाम लोग पहले इस्लाम मज़हब कबूल कर चुके थे, लेकिन अब ये सब वापस हिंदू हो गए। महंत के मुताबिक इन सब ने अपना मज़हब तब्दील करने के बाद अपना नाम भी तब्दील कर लिया था, लेकिन एक बार फिर इन 19 लोगों ने हिंदू मज़हब अपना लिया, उनके नाम भी बदल रहे हैं। बैकैफ नाज़रीन गिरामी, मज़हब तब्दील करने वाले तमाम 19 लोगों ने कहा कि कुछ मुस्लिम लोगों ने उन्हें डरा धमकाया था। पीर को महंत यशवीर महाराज ने उनकी हिंदू धर्म में वापसी करा दी, जिससे वो बेहद खुश है। अब पता नहीं किस तरह को उनको किसने धमकाया था, मुस्लिम फैमिली को उनको क्या है, हकीकत क्या है, ये सब पता चलेगा। लेकिन इस तरह से दिन दहाड़े इस वक्त जो थे उनको मामूली बातों को लेकर के वरगलाने की बातें सामने आ रही है। आइए, ये वीडियो भी इस वक्त वायरल हो रही है, उसको कुछ आवाज़ में सुनने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या यहाँ की हुकूमत इंतज़ामिया इस बात को संजीदगी से लेती है या इसी तरह नफ़रत और बीज
नफ़रत की बीज बोने में जो है मुम्मिद और उनका ताउन करती रहेगी, ये सोचना पड़ेगा। स्वामी यशवीर महाराज जी, आज विधि विधान से कुछ परिवारों ने धर्म परिवर्तन किया, क्या पूरा मामला है? देखिए, ये यहाँ कांधला के अंदर मुस्लिम परिवार थे और हम लोगों ने इनसे संपर्क किया, इनको समझाया। इनके पूर्वज हिंदू थे पहले, तो इनको जब समझा तो हमारी बात इनकी समझ में आ गई, तो फिर इन्होंने हिंदू धर्म में आना स्वीकार कर लिया। आज जैसे विधि विधान फिर आज का दिन हमने रखा तो हवन हुआ, और ये हवन भी शुद्धि महायज्ञ के नाम से हुआ, जिसमें जैसे कि दूसरे मजहब के लोगों को कैसे शुद्ध किया जाता है, उन मंत्रों से यहाँ आहुति दी गई। अच्छा, कितने लोग हैं? ये 3 परिवार हैं और 19 लोग हैं। अच्छा, क्या मानते हैं कि जिस तरीके से धर्म परिवर्तन का मामला चलता है, इनका 15 साल पहले मुस्लिम बने थे या हिंदू बने, तो इनके मामला क्या है आज निकल के कि पहले अपनी मर्जी से बने, अब अपनी? देखिए, पहले या तो कोई लालच आया होगा या दबाव आया होगा, तो इस कारण से हिंदू से ये मुसलमान बन गए। तो अब क्या? अब हमने इनको समझा। जब आदमी को समझा जाता है तो फिर वो चाहे उस पर कष्ट भी हो तो अपने धर्म में पुनः वापिस आ जाता है, कह रहे नहीं हमारा तो धर्म ही अच्छा है। अच्छा, अब तो कोई लालच नहीं है? नहीं, अब लालच कहाँ है। हम तो साधु, हमारे पास क्या है, हमारे पास तो केवल देने के लिए वाणी है, सदविचार है, वही हमने इनको दिए। हमारे 2 घंटे लगे इनको समझाने में, तो इन सब के मन में आ गया, तो फिर उन्हें स्वीकार कर लिया। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता तुम मेरे, शरण पढ़ूं मैं किसकी, स्वामी शरण गहूं। नाज़रीन, एक तरफ ये तो दूसरी तरफ नफ़रत फैलाने का और मुसलमानों के कत्लेआम की बात करने का मामला अभी तक थमा नहीं है। कल ही दिल्ली में जो कुछ हुआ और उसमें जो गिरफ्तारियां हुई, वो खबरें हमने आप लोगों के सामने रखी। अब खबर आ रही है विश्व हिंदू परिषद VHP बेंगलुरु का सेक्रेटरी शरण पंपवेल ने एक मरतबा फिर जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ वायलेंस करने, जुल्म सितम करने की बात कही है और धमकी दी है, और आने वाले दिनों में इसका खिमियाजा भुगतना पड़ेगा, ये कहा है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि इस पर, इस शरण पंपवेल पर, जो कि बेंगलुरु का सेक्रेटरी है VHP से ताल्लुक़ रखने वाला, उस पर कई तरह के केस दर्ज हैं। हाल ही में एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें यहाँ के वज़ीर आला बोम्माई कन्नड़ा में उनको तमाम केस दूर करने की यकीन दहानी करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो वहीं पर जो वीडियो में वो धमकी दे रहे हैं, वो वीडियो भी आप यहाँ पर सुन सकते हैं। हम आपको कन्नड़ा में सुना रहे हैं, कन्नड़ा में बात की गई, कर्नाटका की ज़बान में। हम आपका इसका तर्जुमा पेश करेंगे। ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಯಾರು ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಇವತ್ತು ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅಥವಾ ಯಾರು ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅಥವಾ ಯಾರು ಈ ಸಮಾಜ ದ್ರೋಹಿಗಳಿಗೆ, ಸಮಾಜ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಇದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ತಕ್ಷಣ. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ, ಈ ಕೃತ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಮುಂದುವರಿಸದೇ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟನೂ ಆಗಬಹುದು, ಒಡೆದಾಟನೂ ಆಗಬಹುದು. ಮುಂದೆ ಆಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ತಾವೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಾಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. इसमें ये शख्स कहता हुआ नजर आ रहा है, जो कि VHP का लीडर शरण पंपवेल है, कि लव जिहाद को सपोर्ट करने की कोशिशें हो रही हैं
और दहशतगर्दों का बैक सपोर्ट किया जा रहा है, उनकी पुष्टपनाही की जा रही हैं। अगर यही सिलसिला चलता रहेगा तो अगले आने वाले दिनों में जो है ये फसादात में बदलेगा, जुल्म सितम में बदलेगा और इसकी जो है एक मखसूस कम्युनिटी इसकी ज़िम्मेदार होगी, मुसलमान इसकी ज़िम्मेदार होंगे। ये साफ तौर पर धमकी दे रहा है पंपवेल और इस सिलसिले में अभी तक कोई यहाँ पर जो है मामला दर्ज नहीं किया गया है। अभी हाल ही में पता चलना चाहिए आपको कि अभी वज़ीर बनाए गए कर्नाटक में जो कि ईश्वरप्पा हैं, शिवमोगा में बयान देते हुए उन्होंने भी पूरी तरह से जो है मुसलमानों को धमकी देने की कोशिश की थी और कहा था कि जो हमारी बहनों के साथ छेड़खानी करेगा और गौकशी जो करेगा उसको जो है ऐसा ही नहीं छोड़ा जाएगा, उसको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। एक तरफ कर्नाटक के इस वज़ीर का बयान जब यहाँ के कन्नड़ा ज़बान में वायरल हो जाता है तो उस पर जो यहाँ के कन्नड़ा अखबारात में लगातार इनकी खिंचाई होती है, वहीं पर वीएचपी लीडर जो है पूरी तरह से मुसलमानों के कत्लेआम की बात करता है। तो नाज़रीन गिरामी, आप एक ईरान का ये हाल है, दूसरी जानिब मंदिर और वहाँ पर जो है जिस तरह मुसलमानों को घर वापसी के नाम पर जबरन हिंदू मज़हब तब्दील करने की बातें सामने आती हैं, तो वहीं पर गाज़ियाबाद दासना मंदिर में एक पुजारी पर हमले की भी खबर आती है। कैंपस में नस्ब सीसीटीवी कैमरे ख़राब होने की खबरें आती हैं। जी हाँ, ये वही दासना देवी मंदिर है जहाँ का एक अहम पुजारी यति नरसिंहानंद सरस्वती इस पर मुसलसल इश्तियाल अंगेज़ और ख़वातीन मुखालिफ और मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुतनाज़ बयान देने का लगातार इल्ज़ाम लगता रहा है और उसकी तस्वीर भी आपको यहाँ नज़र आ रही है। ये उसी का मंदिर है और इसी के मंदिर स्वामी नरेश आनंद सरस्वती पर जानलेवा हमला हुआ है। नरेश आनंद सरस्वती पर चाकुओं से कई वार किए गए, जिसमें संगीन तौर पर ज़ख्मी हो गए। फिलहाल इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मंदिर के यति नरसिंहानंद ने बताया कि स्वामी नरेश आनंद जी बिहार से आए थे, जो दिल्ली के जंतर मंतर पर अश्विनी उपाध्याय के एक मुजाहरे में हिस्सा लेने आए थे। रात को किसी ने उस पर हमला किया। उनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है। बार बार मुझे टारगेट किया जा रहा है, इस मंदिर को टारगेट किया जा रहा है। पुलिस आखिर उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ पा रही है? गुज़िश्ता बार जब हमला हुआ था तो हमारे लोगों ने उन्हें पकड़कर पुलिस को सौंप दिया था। बताया जा रहा है कि दासना के देवी मंदिर इहाते में सोरे बिहार के रहने वाले नरेश आनंद चाकुओं से जिस वक्त हमला किया गया, उस वक्त यति नरसिंहानंद सरस्वती भी बगल वाले कमरे में सो रहे थे। फिलहाल अब तक ये साफ नहीं हुआ है कि हमला किसने और क्यों किया और सीसीटीवी कैमरे अचानक ख़राब क्यों हो गए। ये सारी चीज़ों पर जांच करने की और बात करने की बात कही जा रही है, लेकिन महसूस यही किया जा रहा है कि कोई ख़तरनाक साजिश रची जा रही है। नाज़रीन गिरामी, वहीं पर हालात ये हैं तो कांग्रेस जो अपने आप को सेकुलर कहती थी, अब उसका टोन भी बदल गया है और सावरकर को लेकर के उसकी भी सोच बदल गई है। हिंदू राष्ट्र की बात को लेकर के उसकी भी सोच बदल गई है। राजस्थान कांग्रेस की रियासती सदर गोविंद सिंह दिवतासरा ने एक ऐसा बयान दिया जो पार्टी लाइन से बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन हकीकत में इन लोगों के चेहरे वही हैं अंदरूनी सतह पर। ज़ाहिरन ये लोग सेकुलर नज़र आते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बीजेपी को सबसे ज़्यादा कितनी रियासतों में इन लोगों ने जो है कांग्रेस का दामन छोड़ करके मजबूत किया है। इस वजह से ये अगर कोई गलतफहमी में रखता है कि जो है हिंदुत्व से कांग्रेस दूर है, तो ये उसकी अपनी सोच होगी। हकीकत में इसके दिखाने के दांत कुछ और हैं और खाने के दांत कुछ और हैं। इस बात को वाज़ेह अंदाज में समझ लेना चाहिए। वो ये है जिसने बयान दिया है कि सावरकर के हिंदू राष्ट्र की मांग को दुरुस्त करार दिया, जिसके बाद से कांग्रेस के सामने एक बेचैनी की कैफियत बज़ाहिर नज़र आ रही है। न जाने अंदरूनी सतह पर कितने लोग खुश हो रहे हैं कांग्रेस के लीडरान। राजस्थान के वजीर तालीम और रियासती सदर गोविंद सिंह ने जयपुर प्रदेश कांग्रेस ऑफिस में अगस्त को क्रांति दिवस के मौके पर मुनक़िदा एक प्रोग्राम में कहा, जब कांग्रेस के रहनुमा आज़ादी की जंग लड़ रहे थे तब संघ के एक या दो रहनुमा थे जो इसमें दिखाई देते थे। हम मना नहीं करते कि सावरकर आज़ादी की लड़ाई में शामिल नहीं हुए, लेकिन उनकी जिस तरह सोच थी, उनके काम और उनकी सोच थी, वो हिंदू राष्ट्र की बात करते थे। वो कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि इस वक्त हमारा मुल्क आज़ाद नहीं हुआ था उस वक्त। मजीद गोविंद सिंह ने कहा कि उस वक्त मुल्क आज़ाद नहीं हुआ था, हर कोई अपनी मांग के लिए आज़ाद था। जब मुल्क आज़ाद हो गया, आइन को कबूल कर लिया, फिर बीजेपी और संघ ने सावरकर के नज़रिए को लेकर मुल्क को तोड़ने का काम कर रही है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, किस तरह से बात को बदल करके अपनी सोच लोगों के सामने रखने की कोशिश होती है, ये कांग्रेस के लीडरान से सीखना चाहिए और समझना चाहिए। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्यों अचानक दल बदली हो जाती है और क्यों अचानक सोच बदल जाती है कांग्रेस के लीडरान की और वो बीजेपी का थामन दाम लेते हैं। असली हकीकत ये है
कि इन लोगों के अंदर अंदरूनी सतह पर इसी तरह की सोच पनप रही है। इस बात को अब जो है कोई मना नहीं कर सकता और कोई इस पर जो है तनकीद भी नहीं कर सकता, इसलिए कि वक्तन फ़वक्तन इस तरह की सोच इन लोगों की निकल करके सामने आती है। और ये बात उस वक्त मजबूत हो जाती है जब दल बदली के मौके पर कई लीडरान दूसरी पार्टी में जाकर के अपनी ही पार्टी का दम तोड़ देते हैं। नाज़रीन, आइए वहीं पर गांधी जी की भी बात कर लेते हैं। जब कांग्रेस की बात चल रही है तो महात्मा गांधी से जुड़े यादगार वाले साबरमती आश्रम की दोबारा तरक्की के नाम पर गुजरात सरकार के मंसूबे का कांग्रेस ने मुखालिफत की है। दरअसल राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने कहा है कि साबरमती आश्रम को गिराने का फैसला चौंकाने वाला है, ये सियासी फैसला लगता है। पीएम नरेंद्र मोदी को इस मामले में दखल देना चाहिए और इस पर एक बार फिर गौर करना चाहिए। गहलोत ने गुजरात सरकार के उस फैसले को महात्मा गांधी की तौहीन करार दिया। अशोक गहलोत ने कहा कि साबरमती आश्रम को गिराकर म्यूजियम बनाने का गुजरात सरकार का फैसला चौंकाने वाला भी है और गलत भी है, इसलिए कि यहाँ म्यूजियम बनाने के चक्कर में आश्रम को पूरी तरह से मुनहदम करने की बात कही जा रही है यहाँ की हुकूमत की जानिब से, जिसको लेकर के कांग्रेस में तशवीश पाई जा रही है। नाज़रीन गिरामी, मध्य प्रदेश के ग्वालियर चुंबुल इलाके में जो सैलाब आया और जो तबाही मचाई, इस बात से तो आप वाकिफ़ हैं ही। इससे बड़े पैमाने पर जो नुकसान हुआ है वो भी आप लोगों के सामने है। बारिश का दौर कमज़ोर पड़ने से जहां नदियों की तुग़यानी कम हुई है, वहीं नुकसान की तस्वीर भी उभर कर सामने आ गई है। अब सबसे ज़्यादा फिक्र बीमारियों के फैलने की होने लगी है, क्योंकि बड़ी तादाद में मवेशियों की मौत हुई है। यही वजह है कि रियासती हुकूमत ने महकमे सेहत को अलर्ट कर दिया है और ज़रूरी एहतियात बरतने की हिदायत दी है। ग्वालियर चुंबुल इलाका वाक़ दतिया, गोना, अशोकनगर, ग्वालियर, मरेना, भिंड और शिवपुर में सैलाब ने कहर बरपा रखा है। सैकड़ों गांवों में पानी भर गया तो लोगों को जान बचाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी। राहत और बचाव काम के लिए फौज की मदद लेनी पड़ी। वहीं हेलीकॉप्टर से मुसीबत से घिरे लोगों को बहिफाजत निकाल लिया गया। बैगअप 8,832 लोगों की जानें बचाई गई है तो 32,000 अफराद को महफूज कैंपों में भी पहुंचाया गया है। जो ऑफिशियल आदाद-ओ-शुमार यही बताते हैं। गुज़िश्ता 2 दिनों में हालात बेहतर हुए हैं, लेकिन उसके बाद ये ख़तरा जाहिर किया जा रहा है कि जानवरों की बहुत ज़्यादा तादाद में मरने की वजह से यहाँ पर बीमारी फैल सकती है इंसानों में, जिसको लेकर के ख़तरा और ख़दशा जाहिर किया गया है। नाज़रीन गिरामी, उधर बिहार में मुहर्रमुल हराम के जुलूस के मौके पर किसी भी नाखुशगवार वाक़े को टालने के लिए महकमे पुलिस तैयारियों में मसरूफ़ है। इस ज़िम्न में बिहार के DGP SK सिंघल ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला चैतन्य प्रसाद को मकतूब रवाना करते हुए 4 शहरों में इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात करने की दरख्वास्त की है। सिंघल ने दरख्वास्त की है कि पटना, भागलपुर, दरभंगा और सेवान में 18 से 22 अगस्त के दरमियान RAF की 4 कंपनियां तैनात की जाएं, ताकि मुहर्रम के मौके पर अमन अमान की फ़िज़ा को बरकरार रखा जाए और इस तरह की सिक्योरिटी इंतजामात मजबूत हो जाए। नाज़रीन गिरामी, आखिर में एक खबर आप लोगों के सामने रखकर की इजाज़त लूँगा कि अमेरिका में एक सफ़ाक कातिल 4 अशरों तक कानून की गिरफ्त से बचा रहा, यानी 40 सालों तक। ताहम कब तक 41वें साल वो कानून की गिरफ्त में आ गया। अमेरिकी मीडिया ने जुर्म का एक केस रिपोर्ट किया है। 1979 में खातून के साथ ज़्यादती और कत्ल में मुलव्वस शख्स DNA डेटाबेस की मदद से आखिरकार 41 साल बाद पकड़ा गया। 64 साला जेम्स हरमनडाई को अमेरिकी रियासत कैंसास में गिरफ्तार किया गया, जिसका ताल्लुक 1979 में रियासत कोलोराडो में एक खातून के कत्ल से साबित हुआ है। जेम्स हरमनडाई को एवलिन के डे नामी खातून के कत्ल के मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें नवंबर 1979 में उसने ज़्यादती के बाद गला घोंटकर कत्ल कर दिया था इन 1979। ये RY की रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल के वक्त खातून की उम्र 29 साल थी। वो एक मकामी कॉलेज में रात के औकात में काम करती थी। उन्हें आखिरी बार चंद तलबा ने 26 नवंबर 1979 की रात 10 बजे कैंपस की पार्किंग में देखा था, लेकिन घर न पहुंचने पर अगले दिन उनके शौहर ने गुमशुदगी की इत्तला पुलिस को दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक इसी दिन शाम 5:30 बजे खातून के दफ्तरी साथियों उनकी गाड़ी मिली, जिसके पिछले हिस्से में उनकी लाश पड़ी थी। खातून को ओवरकोट के बेल्ट से गला घोंट करके मारा गया था। बह गए 41 साल बाद इस केस में गुज़िश्ता बरस एक प्राइवेट जासूस ने DNA शवाहिद जमा करके उन्हें कंबाइंड DNA इंडेक्स सिस्टम से मिलाने का मुतालबा किया और इस तरह इस सिस्टम से पूरी तरह से 41 साल बाद कातिल को गिरफ्तार करने में पुलिस पकड़ी गई, और वो भी DNA की मदद से। बाकायदा नाज़रीन गिरामी, DNA की मदद से 41 साल बाद एक मुजरिम को गिरफ्तार करने की वजह से ये खबर सुर्खियों में आ गई है। मुझे यहाँ पर इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों
से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।